14 को जाते जोड़ के एक ही बात कह रहे हैं माँ, मैं आपकी आज्ञा मांगने आया हूँ। तुम्हारी लाडली सीता संग में लक्ष्मण जाते, बरसी 14 को जाते। कह रहे हैं रामा धनी है के कई मैया को उन्होंने हमको बन भेजा। धनी है के कई मैया को उन्होंने हमको बन भेजा। हे माँ नहाती है न घोड़ाएं, नहाती है न घोड़ाएं, वहाँ पैदल ही जाते, हमें वन में जाते। लगा लो सीने से बरसी 14 को जाते, बरसी 14 को जाते। राम कह रहे हैं माँ रोती कौशल्या मैया, नीन से नीर बहता है। रोती कौशल्या मैया, नीन से नीर बहता है। राजा दशरथ रोते, सत्य में प्राण जाते, बरसी 14 को जाते। राम ने पैर छू करके आज्ञा मांगी, माँ मैं जरूर वन को जाऊंगा। जब राम चलने लगे महाराज, सीता ने राम से एक बात कही, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। राम ने इनकार किया, सीता जहां हम जा रहे हैं न रहने को मकान होगा, न खाने को भोजन होगा, न पीने को पानी होगा। तो सीता ने एक बात कही, महाराज
जी बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। चाहे लाख श्रृंगार करे महाराज, एक पति के बगैर एक पत्नी अधूरी होती है। सीता चलने लगी तो लक्ष्मण ने कहा भैया हम भी 14 वर्ष रह करके तुम्हारी सेवा करेंगे। तीनों प्राणी जो आए हैं जाकर के पहुंचे हैं केवट के पास। आवाज लगाई है केवट से भैया हमें उस पार से उस पार पहुंचा दो। केवट ने जैसे ही देखा प्रणाम किया और दूर से ही मना कर दिया नहीं बिठाऊंगा। राम बोले क्यों? बोले नहीं बिठाऊंगा। बोले कोई बात तो होगी। जवाब दिया बात है तभी तो नहीं बिठाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन गई थी। वो कौन थी महाराज? गौतम की पत्नी अहिल्या। तो केवट कहने लगा जब एक पत्थर की इतनी भारी शिला एक स्त्री बन सकती है तो प्रभु मेरी तो काठ की नैया है। और कहूँ जी स्त्री बन गई कि जो कहूँ बन गई मेरी नावत नारी और तो आफत में जाने हमारी। जवाब दिया ना मैं नहीं बिठाऊंगा प्रभु। एक पत्नी घरे बैठी है ताकि मैं तो रात के 12-12 बजे नाव चला के जाते हैं और 2 पत्नी है गई प्रभु तो क्या करेंगे? राम कहने लगे केवट तुम तो बेफालतू में डर रहे हो। आगे तो नावत नारी बनेगी ना। और अगर बनी हुई बाई चांस अगर बनी हुई तो 2 बोंगिन में कछु घाटे ना है। केवट कहने लगे फायदा का है? तो राम कहने लगे सुनो फायदा कि यदि पहली पांव दबावेगी जवाब दिया है कि 2 पत्नी हैगी ना तो शाम को तुम हार थक करके जावे करोगे तो बड़ी सेवा है वे करेगी। क्या यदि पहली पैर दबावेगी दूजी खानों लेके आवेगी। एक रोटी करके लावेगी एक पाए दबाएगी उठवे की जरूरत ही ना है। केवट कहने लगा एक पाए दबाए एक रोटी ले आए। अरे महाराज ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा जरूर हो सकता है। कैसा? यदि पहली पाए दबावेगी यदि पहली पाए दबावेगी तुझी करेगी गलो दबाएगी। एक पाए दबाएगी तो दूसरा पेट पूरा दे देगी लेकिन रोटी करके कब अपना देगी। इसलिए नाम में नहीं बिठाऊंगा। राम कहने लगे केवट बड़े पागल है गए हो। तुम एक बात बताओ जिनके 2 बोंगे रही वे दुखी कौन से रहे? केवट कहने लगे प्रभु बता दूं? बोले बोलो। तुम और की तो छोड़ो ने कि तुम्हारे ही बारे में बताऊं? राम ने कहा बोला। केवट कहने लगा देखो जवान में बात आ गई है तो बोलेंगे जरूर। जवाब दिया कि मोई कहत में और डर लगे भारी। डर तो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम तीनों लोगों के नाथ और मैं तुच्छ केवल। लेकिन बताएंगे जरूर कि मोई कहत में और डर लगे भारी और त्यारे राम तीन मेहतारी। जवाब दिया है केवट ने अगर प्यारे 3 अम्मा न होती तो एक दशरथ ना ब्याह रचौते और तो
तुम गुण वनवास पठोगे। इसलिए एक यो कहूँ बन गई मेरी लावत ना और तो आप में जाने जवाब दिया है महाराज, अगर तेरा 3 अम्मा ना होती तो ना के कोई वरदान मांगती और ना तुम मेरे पास खड़े होते, इसलिए ना मैं नहीं बिठाऊंगा। बोले कैसे बिठाओगे? कहने लगे पैरों को धुलूंगा। जो केवट था महाराज ये पैर क्यों धुलना चाहता था? ये केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था और जब कछुआ था तो क्षीर सागर के पानी में रहा करता था। एक दिन जब कछुआ के दिल में एक इच्छा आई कि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं और मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि इसी में भगवान है इसी में मैं हूं, तो आज तो मैं जाकर के भगवान के पैरों को जरूर स्पर्श करूंगा। कछुआ चला महाराज। कछुआ में और भगवान में कुछ ही दूरी शेष बची थी तो विष्णु भगवान की रखवाली कर रहे थे शेषनाग, और शेषनाग ने कछुआ को आते हुए देखा तो ऐसी फुसकार लगाई जो कछुआ जमीन पर गिरा। कछुआ के प्राण पखेर उड़ गए। तब विष्णु भगवान ने कहा था कछुआ इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में जब हम श्री राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे और तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। और जैसे ही केवट ने कहा कि हम पैर धुलेंगे तैसे सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा और इशारा किया लक्ष्मण ये वही कछुआ है जिसे तुमने प्रभु के पैरों तक जाने नहीं दिया था। तब समय तुम्हारा था और आज समय जब कछुआ का है, अगर जिद पर अड़ा है तो पैर धुलाने पड़ेंगे। महाराज जब समय बदलता है सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूरी में काया और चलती फिरती रहती वृक्ष की। और मैंने तो एक ही बात देखी, एक ऐसा समय समाना तीन जातन एक समाना, समाना हो दिन जातन एक समाना। महाराज एक ऐसा समय 151 रुपये सम्मान कर रहे हैं सुधीर भैया लंगड़ा हिम्मत से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। क्या बताया? एक दिन सीता रामचंद्र संग बैठी जाते विमान आए। एक दिन सीता रामचंद्र संग बैठी जाती विमान आए। महाराज सोई भैया रे एक दिन सीता पंचवटिया में एक जई देती पिराना रे दिन जातन एक समाना हो दिन जातन एक समाना।
वेश किसका बदल गया। एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे शेर समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में गरजे शेर समाना। वही अर्जुन थे जिन्होंने पूरे महाभारत को जीत लिया था, लेकिन समय सोई वही यार भीलन लूटी गोपी कालिनी। सोई वही अर्जुन वही पाना हो दिन जातन एक समाना। हो दिन जातन एक समाना। और महाराज ये समय हर इंसान के जीवन में आता है। कब? एक दिन दूल्हा चढ़े पालकी बड़े हो गया रमाना। जब दूल्हा बनता है इंसान, और जीवन में 2 बार दूल्हा बनता है महाराज। फर्क ये होता है जब पहली बार बनता है तो बारात आगे और दूल्हा पीछे होता है, और जब दोबारा बनता है तो दूल्हा आगे और बारात पीछे होती है। ये दुनियाएं साफ दिखाई देता है कि ये दुनिया सुख में आगे और दुख में पीछे होती है। एक दिन दूल्हा चढ़े पालकी बड़े हो गया रमाना। सोई वही यार एक दिन चिता जरे मरघट में, तब धुआं जाता समाना। दिन जाता एक समाना। ऐसा समय महाराज किसी का नहीं रहता। केवल खड़ा है कि मैं पैरों को धुलूंगा। सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण से कहा कि तुमने फुसकार से नीचे फेंक दिया था, अगर ना फेंकते तो आज ये कछुआ जिद पर नहीं अड़ा होता। भगवान राम कहने लगे चलो पैर धुल लो, लेकिन नाम में बिठा लो। तो केवट कहने लगा देखो मैं पैर तो धुल रहा हूं और चरणामृत दूंगा, और जिसे चरणामृत पीना हो वो लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन में सीता ने कहा कि कछुआ है ये लाइन में खड़ा कर रहा है, एक एक बदला ले रहा है। सीता और लक्ष्मण लाइन में खड़े हुए चरणामृत को लिया, पैरों को धोने के बाद नाव में बिठाया। नाव में बिठाने के बाद वो चले हैं। केवट ने उस पार उतारा है तो राम ने केवट से एक बात कही, भैया केवट आपने उस पार से उस पार किया है, आप हमसे कुछ मांग लो। केवट ने मना किया, हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो राम ने कहा केवट मौका बार बार नहीं आता है जीवन में। एक बात बोले हैं, आरे मांगनो होई सो मांगे माल
माँ